हेलो व्यूअर्स, क्या आपने क्रॉसफिट ट्राई किया है? ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज की ऐसी सीरीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में किए जाने वाले एक्शन से बनती है। 2019 में अकेले यूएस में क्रॉसफिट ट्रेनिंग ऑफर करने वाले 7,000 जिम थे। हर एक्सरसाइज में एक साथ कई मसल्स पर काम होता है। आइए कुछ बेस्ट वर्कआउट्स के बारे में जानते हैं। वॉल बॉल क्या है? बॉक्स जंप कैसा रहेगा? ओवरहेड केटलबेल स्विंग सुनने में खतरनाक लगता है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, ओवरहेड केटलबेल स्विंग। अगर आपने केटलबेल स्विंग नहीं किया तो मतलब आपने क्रॉसफिट नहीं किया। ये कई अलग अलग मसल्स पर काम करता है, जैसे ग्लूट्स, क्वाड्स, हिप्स, एब्स, पीठ, कंधों और पेक्स की। इससे ढेर सारा फैट भी बर्न होता है। अगर आप इसे ठीक से करेंगे तो कुछ वक्त के लिए हिल भी नहीं पाएंगे। इसे ऐसे करते हैं। पहले एक केटलबेल लीजिए, इसे दोनों हाथों से पकड़िए, हिप्स को झुकाते हुए केटलबेल को झुलाएं और एड़ियों के पीछे ले जाएं। ध्यान रहे कि इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो। जब आप तैयार हों तो केटलबेल को ऊपर की ओर झुलाएं, इतनी दूर कि ये आपके सर के ऊपर से जाए। ऐसा करते वक्त आप बाहें सीधी रखते हुए सामने की ओर देखेंगे। इसे बहुत जल्दी ना करें वरना पैरों और पीठ को चोट लग सकती है। जब आप तैयार हों तो इसे वापस नीचे ले आएं। रिसर्च के अनुसार केटलबेल स्विंग से न केवल मसल बनती है बल्कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी अच्छा है। एक स्टडी ने उन सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जिन्हें 6 हफ्तों की एक्सरसाइज दी गई। इसमें हफ्ते में 2 बार केटलबेल स्विंग के 12 मिनट के सेशंस शामिल थे। 30 सेकंड का काम, फिर 30 सेकंड आराम। स्टडी के अंत में सब्जेक्ट्स की स्ट्रेंथ में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कड़ी मेहनत रंग लाई। आपने अब तक सबसे कठिन एक्सरसाइज कौन सी की है? करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारी बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, रोइंग। इस एक्सरसाइज से सबसे अच्छा क्रॉसफिट होता है। ये भी अनगिनत मसल्स को टारगेट करती है। अपनी मसल्स को रोइंग मशीन से मजबूत बनाइए, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, क्वाड्स, काफ्स और अपर बैक, और साथ में कई अन्य। साथ में बर्न करें ढेर सारी कैलोरीज भी। जब आप इस मशीन पर हों तो ध्यान रहे कि आपकी बाहें सीधी हों और कंधे लेवल्ड। अपर बॉडी को आगे झुकाएं। अपने पूरे वजन से खींचने के लिए तैयार रहें। तैयार होने पर पंजों से दबाएं और खींचते वक्त पीछे झूलें। कंधों को रिलैक्स रखें ताकि उन पर तनाव ना पड़े। तब तक खींचें जब तक आपकी बाहें पूरी तरह सीधी ना हो जाएं। फिर इन्हें वापस पहली वाली स्थिति में ले आएं। 30 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी से रोइंग रिकमेंड की जाती है। अगर आप एक्सट्रीम करना चाहते हैं तो 15 मिनट के लिए करें। 84 किलो से ऊपर का इंसान अगर इंटेंस पेस से रोइंग करे तो 380 कैलोरीज घटा सकता है। अगली बार जिम जाने पर इसे ट्राई जरूर करें। तीसरा, बर्पीज पुलअप्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या आपने कभी बर्पी पुलअप चैलेंज के बारे में सुना है? इसे करने के बाद ऐसा महसूस होगा जैसे आपके शरीर ने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग की है। शुरुआत बर्पी से करें। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि बर्पी क्या होती है। बर्पी एक फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट होता है। इस मूवमेंट को 4 काउंट से किया जाता है। पहले खड़े होइए और फिर स्क्वाट पोजीशन में झुकिए। आपके हाथ जमीन पर रहेंगे। फिर हाथों को सीधा रखते हुए पैरों से पीछे किक करते हुए प्लैंक पोजीशन में आइए। आपका तीसरा स्टेप होगा फिर से स्क्वाट पोजीशन में आना, और चौथा, खड़े हो जाइए। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन सच्चाई में आप इसे केवल कुछ सेकंड में पूरा कर लेते हैं। क्रॉसफिट में आप ठीक इसी तरह करके इसके साथ एक और काउंट जोड़ देंगे, एक पुलअप। इसे एक बार के साथ किया जाएगा। एक सेट के तौर पर इसे 10 बार दोहराएं। आराम करने के बाद इसे फिर से करें। अगर आप इसे दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो 10 बर्पीज और 1 पुलअप करें। उसके बाद 9 बर्पीज और 2 पुलअप्स करें। फिर 8 बर्पीज और 3 पुलअप्स। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये पैटर्न 1 बर्पी और 10 फुल पुलअप्स तक करें। चौथा, बॉक्स जंप। ये आपके पैरों की मजबूती के लिए अच्छा वर्कआउट है। इसमें आपके ग्लूट्स, क्वाड्स, काव्स और हैमस्ट्रिंग्स शामिल हैं। इसे करने के इंस्ट्रक्शंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बस एक बॉक्स पर कूद जाएं। इसे प्लायोमेट्रिक जंप कहते हैं। प्लायोमेट्रिक जंप्स यानी जब आप अपने पैरों की मसल्स का इस्तेमाल कम वक्त में मैक्सिमम फोर्स के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ कैसे बॉक्स की बात हो रही है? ये कोई गत्ते का डिब्बा तो होगा नहीं। आप खुद को चोट पहुंचाना नहीं चाहेंगे। जंप बॉक्सेस काफी मजबूत होते हैं और अलग अलग आकारों में आते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस ऊंचाई पर कूदने में कंफर्टेबल हैं। जब आपके पास सही बॉक्स हो तो पैरों में कंधे जितनी दूरी रखकर खड़े हो जाएं। बॉक्स से आरामदायक दूरी पर खड़े हों।
हिप्स को पीछे लेते हुए घुटने झुकाएं और हाथों को अपने पीछे झुलाएं। पंजों को जमीन से धकेलते हुए बॉक्स पर रखें। अगर आप नियमित तौर पर प्रॉपर बॉक्स जंप्स करें तो न केवल आपके पैर मजबूत बनेंगे बल्कि आप ज्यादा फुर्तीले भी बनेंगे। बॉक्स जंप्स के फुल इफेक्ट्स महसूस करने के लिए इस एक्सरसाइज को हफ्ते में 3 बार करें, यानी 10 से 20 जंप्स के 3 से 4 सेट्स। आगे बढ़ने से पहले क्या आप सच में शेप में रहना चाहते हैं? आपको अपनी डाइट बदलनी होगी। हमारा वीडियो देखें 6 फूड्स जिनमें है उम्मीद से ज्यादा चीनी। अब वापस क्रॉसफिट की ओर चलते हैं। 5वां, बारबेल थ्रस्टर। ये एक्सरसाइज आपकी अपर और लोअर बॉडी दोनों की मजबूती के लिए बनाई गई है। ध्यान रहे कि ये बाकी एक्सरसाइजेस से फिजिकली ज्यादा डिमांडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत ऐसे वेट से करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। बारबेल को कंधों के विरुद्ध लेकर खड़े हो जाएं। जब आप तैयार हों तो स्क्वाट पोजीशन में आ जाएं। बारबेल को कंधों के लेवल पर रखें। ध्यान रहे कि आपकी हथेलियां ऊपर की ओर हों और कोहनियां बाहर की तरफ। अब वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं और बार को सिर के ऊपर उठाएं। सुनने में काफी इंटेंस लगता है ना, इसलिए आप कंफर्टेबल वेट इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा करने के बाद फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। मसल्स पर काम करने के अलावा बारबेल थ्रस्टर्स मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मजबूत बनाते हैं। इस आइडियल वर्कआउट को अपने क्रॉसफिट रेजिमेन में शामिल जरूर करें। 6, डेडलिफ्ट्स। इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। डेडलिफ्ट्स सबसे कॉमन क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज में से एक है। इसमें आप बारबेल को जमीन से अपने हिप और टॉर्सो लेवल तक उठाएंगे। इसे करने का सही तरीका ऐसा है। बारबेल पैरों के पास रखते हुए खड़े हो जाएं। नीचे झुककर हाथों में कंधों जितनी दूरी रखते हुए इसे उठाएं। घुटने तब तक झुकाएं जब तक शिन्स बार को छूने ना लगे। छाती ऊपर उठाकर पीठ सीधी रखें। अब आप वेट हाथों में लेकर खड़े हैं। हिप्स और घुटने लॉक करके इसी पोजीशन में होल्ड करें। फिर वापस पहली वाली पोजीशन में आ जाएं। 5 रेप्स के 5 सेट करें। बारबेल डेडलिफ्ट्स ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स जैसी मसल्स पर काम करते हैं। बस ध्यान रहे कि आप लोअर बैक को चोट ना पहुंचाएं। ये इस एक्सरसाइज के दौरान न्यूट्रल रहनी चाहिए। अगर आप रीढ़ की हड्डी पर अनचाहा दबाव डालेंगे तो गंभीर नुकसान हो सकता है। 7वां, वॉल बॉल। वॉल बॉल एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिसमें एक मेडिसिन बॉल और एक मजबूत वॉल की जरूरत पड़ती है। आसान है ना? इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ढेर सारी स्ट्रेंथ और पेन टॉलरेंस। अगर आप ये एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं तो 2.5 से 3.5 किलो वजन की मेडिसिन बॉल से शुरुआत करें। दीवार से हाथ भर की दूरी पर खड़े हो जाएं। आपके पंजों में हिप्स जितनी दूरी होनी चाहिए। मेडिसिन बॉल लेकर छाती के पास पकड़ें। आपकी कोहनियां आपके साइड्स पर कसकर होनी चाहिए। हाथों को बॉल में दबाएं। इससे अपर बॉडी एक्टिवेट होगी और आगे के लिए तैयार होगी। स्क्वाट पोजीशन में नीचे आएं। जितना हो सके उतना नीचे आएं। जब आप तैयार हों तो बॉल को दीवार पर 8-10 फीट ऊपर फेंकते हुए खुद को धकेलें। आपको 10 से 15 रेप्स के 3 सेट्स करने की सलाह दी जाती है। अगला सेट शुरू करने से पहले 1 मिनट से कम आराम करें। क्या आपने क्रॉसफिट ट्रेनिंग ट्राई की है? क्या ये वीडियो देखने के बाद आप इसे करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।